तो उसमें सोच विचार विमर्श करना है, मीटिंग करनी है, तो उसमें राम गुण अगर गाना हो तो कैसे गाएगा? राम के नाम से करने का। हाँ, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो काम राम को सौंप दीजिए, तो वो राम गुण गाना हो गया कि प्रभु राम जी, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो नहा रहा हूँ, ये अपनी देह की सफाई के लिए नहीं, बल्कि आपको पूजा करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए नहा रहा हूँ। तो आपका नल का नहाना भी गंगा का नहाना हो गया। क्यों? राम कथा जहाँ सुर सरी धारा, राम कथा ही गंगा की धारा है। जहाँ राम कथा हो रही होती है वही गंगा की धारा है। राम कथा बह रही है तो आप उसमें अगर सुन रहे हैं तो आप गंगा जी के स्नान कर रहे हैं। राम कथा जहाँ सुर सरी धारा। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे भरोसे त्याग कर, सब भरोसे तज जो भज रामन, सारे भरोसे त्याग करके, त्याग करके मतलब जैसे हमको तो उनका भरोसा है, उनसे बतिया लेंगे तो सब चीज जान जाएंगे, उनसे फोन करके बात कर लो तो सब पता लग जाएगा, इनको ये चीज दे देंगे तो पता लग जाएगा, हम ऐसा कर देंगे तो वो ऐसा करेंगे। इनसे हट करके सारे भरोसे त्याग करके, संसार वालों पर भरोसा ना करके भगवान पर भरोसा करके संसार वालों का काम करो। नहीं समझो? जैसे किसी को 10 रुपया आप दे रहे हो और उससे कहो भैया हमको दे देना, और वो मन में ठान के आया है कि किसी समय हमारा आपने 10 रुपया खाया है, आज गरीब बन के मांग लेंगे, देंगे तो है नहीं। तो पूछ लेता आदमी कि भैया दोगे कब? दे देंगे, जैसे होगा लाके दे देंगे। इसका मतलब दे दिया आपने और आप भी ठगा गए, क्योंकि वो प्राण बन गया। यही काम आपने भगवान के भरोसे कर दिए होते, प्रभु मुझमें भी आप हो, इसमें भी आप हो, और मुझे देने लायक बनाया है, इसे मांगने लायक बनाया है, मैं इसे दे रहा हूँ अपनी वजह से नहीं, आपने मुझे देने लायक बनाया है, मैं दे रहा हूँ, जैसा भी हो इसका कल्याण कर देंगे। तब परमात्मा को, राम को ये पता लगेगा कि हम तो दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, जिसको हमने देने लायक बनाया है ये 10 ही रुपया से एक का कल्याण करेगा, तो भगवान उस पर 100 गुना कल्याण। यानी जब हम किसी दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, किसी के भी, लोग अपने परिवार के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरा तो छोड़ दो, अपने परिवार के बारे में जब हित सोचने लगता है कोई भी व्यक्ति के परिवार का हर सदस्य, तो भगवान ये समझ जाता है कि हमने इसको एक परिवार दिया है, अकेला नहीं दिया है। पति दिया, माता दिया, पिता दिया, बहन दिया, भाई दिया, घर दिया, पढ़ाई लिखाई दिया, नौकरी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी अपनों के बारे में नहीं सोच रहा है। सब भरोसे तज भज राम। ठीक, ये भजने के लिए है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं प्रेम समेत गाव गुण ग्रामन, यानी जबरदस्ती नहीं, दुख से नहीं, क्रोध में नहीं, गुस्से में नहीं, प्रेम सहित, खुशी खुशी समेत। भगवान कह रहे हैं कि पूजा करने के लिए और भोजन करने के लिए जब परिवार ये दो काम एक साथ करता है, ध्यान से समझिए, भोजन भजन, भोजन भजन एक साथ करता है, संसार को छोड़ दीजिए, उस घर में ही राम राज है, उसको कहते हैं राम राज। सब नर करें परस्पर प्रीति, अमीर गरीब ऊंच नीच, काला गोरा धनी निर्धन, छूत अछूत सब त्रेता में, राम के राज में सब खुश थे, सब प्रसन्न थे। कोई कार वाला सब्जी बेचने, तरकारी बेचने वाले से भी जाके राम राम करता था, तब आगे बढ़ता। कार वाला मतलब घोड़े वाला, उस समय जिसके पास घोड़ा होता था वो बड़ा आदमी, घोड़े से चलने वाला, और जमीन पर घर के घोड़े पर वो बेच रहा है कोई सामान, तो वो राम राम करके जाता था। क्यों? उसको अभिमान नहीं था कि मैं चढ़ के जा रहा हूँ, और इसको जो जमीन पर बेच रहा था इसको दीनता नहीं था। आज की डेट में साइकिल वाला भी समझता है कार वाले को देख के ही
कि अच्छा बेटा कार ले लिया हो तो सबके ऊपर छींटा मारते ले जाओगे, लेके कार तक बताएंगे निकले लिए। और कार वाला भी यही सोचता है, ठेलिया मिलिया सब रास्ते में लगा देते हैं, कार चल नहीं पाती कायदे से। यानी द्वेष दोनों में भरा है, एक को धन के कारण भरा है, एक के पास धन ना होने के कारण भरा है। जबकि भगवान ने दोनों को जिंदगी भी दी है और साधन भी दिया। ये दोनों क्यों आपस में द्वेष में आ गए? क्योंकि भरोसा किस पर किए हुए हैं? अपने पर, अपनी चीजों पर। तो यही भरोसा भगवान पर होता, हम प्रिय सबके, सब प्रिय हमको। काम खत्म। तो कह रहे हैं कि प्रेम समेत गाव गुण ग्रामीण, यानी भगवान का गुण जब भी गाओ, हफ्ते में एक दिन गाओ। जैसे नियम बनाए हैं कि रोज नहाएंगे, चाहे जैसे नहाएंगे। एक दिन कह दिया जाए घर में ना नहाओ, नहीं नहीं बिना नहाए नहीं। ऐसे ही भजन भजन करने के लिए कि सब काम निपटा करके एक साथ करें। तो ये एक साथ जब करना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब एक साथ मास्टर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तभी तो सारे क्लास के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। और अगर अलग अलग सब पढ़ाए गए होते तो कोई किसी का दोस्त होता? नौकरी करने के बाद में भी लोग बताते भैया हमारा वो कक्षा 6 का क्लास फेलो है, 10th का क्लास फेलो है। वो इसलिए है कि आपने क्लास फेलो बनाया नहीं है, टीचर या विद्यालय ने एक कमरे में बिठा के आपको एक साथ पढ़ाया है, तो आप ऐसा है। तो आप ये बात भूल गए कि एक घर में भगवान ने 4 सदस्यों को किया है रहने के लिए, तो क्या एक कम है? और फिर भी घर में बैठ करो। तो दुश्मनी किससे हम कर रहे हैं? अपनों से कि भगवान से? अपनों से तो दुश्मनी नहीं होती है, अपने तो एक दूसरे डंडा मार के वो वहां अलग हो जाएगा। लेकिन भगवान दोनों को अलग अलग सोने नहीं देंगे, नींद की गोली डॉक्टर से लानी पड़ेगी। वही काकपिंडी ये समझा रहे हैं किसको? गरुड़ जी को। क्योंकि गरुड़ जी को अभिमान था सिर्फ इसी बात का कि राम भगवान है। उनको सांप लपेट लिया था, हमने छुपाया। आगे देखिए, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। वही भव सागर से कर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है। मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं। भगवान का नाम मुंह से बार बार लेने से मानसिक पाप भी नहीं होता है, और कोई पाप का काम करने जाते भी हैं तो रुक जाते। अब देखो यहाँ एक शब्द है, मानस पुण्य हुए नहीं, हुए नहीं नहीं पापा। है? पापा पापा माने क्या होता है? पाप। पढ़े लिखे लोग आजकल पापा सब बाप को पापा कहलाते हैं। अगर रामायण किसी के हाथ में होती तो इसमें 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इससे पहले कोई पापा किसी को नहीं कहता। दादा, बाबा, काका, ताऊ, चाचा, ये सब नाम थे। पापा माने आप। ये हम नहीं कर, यहाँ लिखा है मानस पुण्य हो नहीं पापा। डेड माने वैसे भी होता है, अब हमारा हुआ। इसका मतलब इन पढ़े लिखे लोगों ने हमारा संस्कृति का, परिवार का कचरा बना दिया। कलयुग समझ आने नहीं जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण घन विमल भवतर विनय। अब यहाँ कह रहे यदि मनुष्य विश्वास करे, फिर ध्यान से समझो, यदि मनुष्य, अब इतना सुनने के बाद भी अगर विश्वास ना करो तो फल किसका मिलेगा? भगवान का या संसार का? संसार का फल मिलेगा। अगर विश्वास कर लिए जो काम आप कर रहे हो उस काम का फल आपके कर्म का फल नहीं है, भगवान का फल है। अच्छा इसे देखो, बहुत लोग 10-10 साल तक पढ़ते रहते हैं, नहीं पास होते तो छोड़ देते।
बहुत लोग शादी विवाह कर दिए, 20-20 साल तक हो गए, नहीं बच्चे की। बहुत लोग अपने बीमारी का इलाज बहुतों देशों में करा लिए, नहीं ठीक हुए। इसका मतलब जब नहीं ठीक हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो भगवान की वजह से। अगर आदमी कोई काम कर लिया तो वो अपनी ताकत दिखाता है, देखो 15 मिनट के अंदर हमने ये सब कर लिया। वही यहाँ कहा जा रहा है कि यदि मनुष्य विश्वास करे, क्या कुसुंडी जी कह रहे हैं, जोर नहीं दे रहे हैं, यदि चाहो तो, न चाहो तो आपकी मर्जी। यहाँ बंधन नहीं है। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। हर युग में नियम कानून था, नियम कानून था। इस युग में कोई नियम कानून नहीं है, केवल भगवान का नाम। सतयुग द्वापर त्रेता में उठने का एक समय था, इतने बजे उठ जाना था, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे तक ये काम निपटा देना। दोपहर जब तेज धूप होगी तो भोजन करके घर में विश्राम करना है, धूप में नहीं निकलना। आंखें 40 साल बाद चश्मा लगाना पड़ जाता है, 100 साल तक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आंख केवल 10 घंटा देख संसार देखने के लिए बना है, मैक्सिमम 10 घंटा। उसके बाद इस आंख को बंद करो, अंधेरे में विश्राम करो। तब लोग शाम को 7 बजे सो जाते थे, सवेरे 4 बजे जग जाते थे। अब तो बिजली के सहारे आंखें बिजली बनी पड़ी है, और पूरी रात जो है आंख देख रही है। ये किसका खराबी हो रहा है? हाँ, संसार प्रकट कर रहा है कि दिखने में लगता है, लेकिन 1 मिनट में धराशायी हो जाता है। लेकिन इंसान प्रकट नहीं कर रहा, क्यों? आयु कम हो गई। जिस बच्चे को कभी टेंशन आती थी किसी व्यक्ति की, तो 60 साल 65 साल बाद अब कक्षा 6, 7, 8 में ही टेंशन हो जाता। अब भी इस विषय में इतना % नहीं लाए तो बेकार हो जाएगा। कि कौन ला रहे हैं? बच्चा, उसको पैदा करने वाले, पालन पोषण करने वाले उसको ला रहे हैं।